ब्रिगेडियर रिटायर्ड फासद मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो हम पिछले एक हफ्ते में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात देख चुके हैं। पहले 2 बलूचिस्तान में हुए, फिर एक खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, जो कि ज़ाहिर है बहुत ही हसास नौयत का था कि चीनी इंजीनियर्स को निशाना उसमें बनाया गया। तो ये इनके पीछे कौन कौन से ग्रुप्स ये मुतारिक इस वक्त हो गए हैं? ये अचानक से पैदर पे वाक़यात वो भी रमज़ान मुबारक के महीने में, इसके पीछे क्या वजूहत आपको नज़र आ रही हैं ब्रिगेडियर साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि पाकिस्तान नज़र आ रहा है कि वो इकोनॉमिकली टेक ऑफ करने जा रहा है। कोशिशें पूरी हो रही हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, फ़ौज की, तमाम इदारों की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि मैं मादी भी देखें कि जब भी पाकिस्तान के ज़रा सी रे ऑफ होप आती है इकोनॉमिकली और सेल्फ रिलायंस की तरफ, तो ये एकदम ये दहशतगर्दी की वेव जो है शुरू हो जाती है। ये तो बड़ी जनरल बात कर रहा हूँ। मेरी नज़र में वो नेक्सस, एक इस नेक्सस को समझना जरूरी है। ये नेक्सस है होस्टाइल फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज और अफगान तालिबान गवर्नमेंट के अंदर रोग और होस्टाइल एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स, और तीसरा ऑफ कोर्स भारत, इंडिया और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी। एंड इनके प्रॉक्सी कौन है? TTP, PLA और कुछ ऐसे ग्रुप जो कि अफगानिस्तान बेस्ड हैं या उनके फैसिलिटेटर्स हैं, या उन्होंने अपने कुछ सेल कायम कर लिए हैं ओवर द पीरियड इन KP एंड बलूचिस्तान, और फिर ये लोग दहशतगर्दी करते हैं। और आप नोट करें कि इनका टारगेट जो है वो मिलिट्री तनसीबात है, और ख़ासकर जो नई अब चीज़ सामने आ रही है, खैर पहले भी कई दफ़ा हो चुका है लेकिन लेटली फिर हो गया है कि ये चाइनीज़ को टारगेट कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान में जब ये तनसीबात को टारगेट करते हैं तो इनका मकसद ये होता है, वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि CPEC को डिरेल करो, CPEC में चाइनीज़ को डराओ। गवादर एयरपोर्ट इस साल इनॉग्रेट होने वाला है, चाइनीज़ को अंडर कॉन्फिडेंट करो, चाइनीज़ शुड लूज एंड गेट स्केर्ड, और उनको बलूचिस्तान से किसी तरह एज आउट किया जाए, और CPEC फेज 2 जो है वो आगे पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, KP में वो आगे ना चल सके। तो एक मकसद है कि कैसे इन दहशतगर्द हमलों से चाइनीज़ को किया जाए। आपने देखा नॉर्दर्न एरिया में 2-3 हमारे जो मेगा डैम्स हैं जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो लिंक्ड है, लेकिन उनमें भी ये सेकंड थर्ड टाइम हुआ है कि जो चाइनीज़ वर्कर्स हैं उनको टारगेट किया गया है। और वो और ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि ये चाइनीज़ वर्कर्स को जो टारगेट किया जा रहा है, अभी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया, तो जब भी कोई चाइनीज़ शहरी पाकिस्तान आता है तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या अलहदा से रखे जाते हैं? उसको ख़ास कोई सिक्योरिटी दी जाती है? ये बार बार उन पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, इसके बाद सिक्योरिटी प्लान में कोई तब्दीली लाने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, सिक्योरिटी प्लान जो है वो तो अब कितने सालों से चल रहा है CPEC के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और ख़ासकर वो जहाँ पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं, बल्कि जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं जहाँ पे चाइनीज़ की जो कंपनीज हैं, उनके ऑफिसेज हैं, उनके लोग यहाँ लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद में जहाँ पे उनके लोग काम कर रहे हैं, या हमारी प्राइवेट कंपनीज में जो चाइनीज़ काम कर रहे हैं, बिल्कुल उनके सिक्योरिटी के मामलात हैं, उनको स्पेशली उनको देखा जाता है, उनको फुल प्रोटेक्शन दी जा रही है। लेकिन फिर बात वही है ना कि अगर कोई चाइनीज़ सरे राह चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो वो लूप होल जो निकाल के फिर दहशतगर्द जो है, जिनके जो उनका अज़म ये है कि हमने चाइनीज़ को मारना है पाकिस्तान में ताकि वो डर के भाग जाए। देखिए, बड़ा क्लियर उनका एम है कि ये अपने पाँव न जमा सकें पाकिस्तान में। दूसरा इनका बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि पाकिस्तान के अंदर, खासकर बलूचिस्तान के हवाले से, वहाँ पे बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह अब हम वो मिनरल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। आज का आपको देखा रेकोडेक में काम शुरू हो गया है, जो उसका प्रिलिमिनरी काम है। उनके तो चीफ भी कल परसों आए थे, उन्होंने TV पे इंटरव्यू भी दिए हैं, और बड़े पैमाने पर रेकोडेक में ये गोल्ड और ये सारे मामला जो है, ये मिनरल की माइनिंग होनी है। और तो अगर आप बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज रखेंगे, बलूचिस्तान में एक सिक्योरिटी कंडीशन पैदा करेंगे, तो फिर यही लोग जो हैं ये भी घबरा जाएंगे, ये भी डर जाएंगे, क्योंकि जान को सबको प्यारी है। तो लिहाजा इनको भी रियासत पाकिस्तान, बलूचिस्तान गवर्नमेंट बिल्कुल उनको टॉप सिक्योरिटी कवर देगी, और ये इनकी कोशिश होगी कि अगर बलूचिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, KP होगा, आपके मेगा डैम्स भी बनेंगे, तो ओवरऑल जारी बात है पाकिस्तान की इकोनॉमी कैन नॉट टर्न अराउंड, पाकिस्तान ओवरऑल डिस्टेबलाइज रहेगा। तो ये एक बड़े स्ट्रेटेजिक, ये बड़ी वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजीज होती हैं जो एंटी पाकिस्तान होती हैं, और अभी तक मैं देख रहा हूँ कोशिश कर रहे हैं उन पे
कुछ जवाब भी हम दे रहे हैं। देखें मियाँ वाली एयरबेस तक उन्होंने हमला किया। और आपने एक चीज नोट की है कि ये डीए खान में बड़ा करते हैं। परसों जो 2 वाक़यात आप बता रहे हैं उसमें डीए खान में भी हुआ। डीए खान जो है ये सारा आता है, ये सीपैक का जो रूट है, कॉरिडोर है, उस पर डीए खान का बड़ा रोल है केपी में, उसके बाद आगे बलूचिस्तान में। सो कोशिश इनकी ये है कि सीपैक के रूट को डिजिटलाइज रखो, चाहे वो ऊपर गिलगित के मामलात हों और फिर नीचे राइट अप टिल द कोस्टल बेल्ट, तुर्बत, पसनी हमारे, और ये गवादर पोर्ट में आप देखें इन्होंने अंदर आके ये किया है। बेशक ये जब भी आते हैं ये मारे जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो का मकसद ये होता है कि हम ये बता दें कि जनाब हम ये कर सकते हैं। और फिर वही बात है कि आप जो खासकर चाइनीज जो है उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, ऑल राउंड इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात हैं उनमें दरार डाली जाए वो हालात को जो है। और ब्रिगेडियर साहब इस बार ये सिलसिला हमने देखा कि ये बैक टू बैक अटैक्स हो रहे हैं, ये 6 में ये 3 अलग अलग मकामात पर 3 अलग अलग अटैक्स हो चुके हैं। तो ये इतनी ज़्यादा स्पीड से इनको करने के रीज़न्स आपको ज़ाहिर रीज़न आपने बड़ी बेहतरीन तरीके से उसकी वजाहत कर दी, लेकिन अब हमारी फोर्सेस को इस वक्त अभी क्या स्टेप्स लेने होंगे इन अटैक्स को रोकने? काउंटर हम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, कोई एक हमला भी इनका कामयाब नहीं हो पा रहा, लेकिन क्या इंटेलिजेंस के निज़ाम को थोड़ा सा और बेहतर करना होगा ताकि इन पर अमल दरामद से पहले ही इनको पकड़ लिया जाए, रोक लिया जाए? देखिए, एक पहले मैं बात और वाज़ेह कर दूं कि अभी रिसेंटली जो हमने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स की हैं, ठीक है ना, तो मैं तो उस वक्त मैं जब स्ट्राइक्स हुई और बड़ी कामयाब स्ट्राइक्स हुई हैं, तो नॉर्मली ये होता है कि जब इस तरह की आप एक्शन करें अक्रॉस द बॉर्डर, तो फिर वो जो गवर्नमेंट है वो भी जरा हॉस्टाइल हो जाती है और उनका जो थोड़ा बहुत एक आपके लिए एक सिंपैथी, वो दोस्ती का फैक्टर होता है, उसमें भी कमी आती है। और फिर ये रिटेलिएशन जो है, ये रिटेलिएटरी अटैक्स जो है, फिर वही जो नेक्सस जिसकी मैंने बात की थी, फिर वो हरकत में आ जाती हैं। तो लिहाजा ये टिट फॉर टैट जो है ये तो चलता रहेगा, चलना चाहिए इन द सेंस कि जब भी हो हम इतना भरपूर कार्रवाई करें कि ये लोग इनको हम डिटर करें, ये वो हमारी भरपूर कार्रवाई डिटरेंस के तौर पे साबित हो। अब जो आपने सवाल किया कि बिल्कुल ये इंटेलिजेंस का जो निज़ाम है, आपने सुना नहीं है हर दूसरे दिन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, इसका क्या मतलब है कि आप ना सिर्फ उनके अटैक्स को अपना काउंटर कर रहे हैं, अंदर जाके उनको मार रहे हैं, ऑब्वियसली स्टेइंग इन पाकिस्तान टेरिटरी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हमारे पास है, बल्कि आप इंटेलिजेंस गैदरिंग का सिस्टम भी आपका ऐसा है कि आप उनको फॉलो भी करते हैं किसी हमले के बाद, हमले से पहले भी आप प्रीएम्प्ट करते हैं कि कोई हमला ना हो। और यही अच्छी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, ये सिस्टम है, वो करना पड़ता है। और मेरा ख्याल है ये जब तक पाकिस्तान इस भंवर से नहीं निकल जाता उस तक ये लोग जो है, ये जो नेक्सस मैंने बात की है, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश जो है करते रहेंगे। लेकिन आप देखें खड़े हैं, अवाम खड़ी है, पाकिस्तान खड़े, इदारे खड़े, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज खड़ी हैं और उनको भरपूर जो है वो जवाब दिया जा रहा है। और मैं कहता हूँ इसको भी और सख्ती से हमें जवाब देना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।